2 साइन इंटू कोस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये था। इन्हीं का इन्हीं को अप्लाई करेंगे हम। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, इनको हम यूज करेंगे इनका। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये हमने फॉर्मूला बताए थे पहले, तो इनको हम इसी में अप्लाई, इनको प्रूव करने में करेंगे। ये आपके पास 3 प्रीवियस नॉलेज है। इसके बेस पे हम सबसे पहले फर्स्ट करेंगे प्रूफ साइन 2a इज इक्वल टू करना है हमें 2 साइन ए कॉस ए लाना है। ठीक है, अब साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं ना 2a, और ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन ए कॉस बी, और सॉरी साइन ए प्लस बी, ओ यार भूल गया, इसको ये नहीं लगाएंगे, बोलते साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये मैंने नेक्स्ट लिखा था, उससे जरूरत नहीं थी, बट ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रिमाइंड करो थोड़ा सा, बाद में इसको करेक्ट, आफ्टर डूइंग करेक्ट दिस विल बी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी, यानी साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए ही रहेगा, दोनों ए। तो जहां भी ए बी की जगह ए और ए ही लिखा जाएगा। तो ये तो साइन ए कॉस ए भी साइन ए कॉस ए, तो यानी 2 साइन ए कॉस ए, भाई साइन ए कॉस ए एक और साइन ए कॉस ए भी है, तो क्या कितना हो गया 2 साइन ए कॉस ए, और यही इसका रिजल्ट आया है। ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, अब ये बाद में इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी इसी से प्रूव कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम। अभी हम फिलहाल सिंगल कर रहे हैं। दूसरा करेंगे cos 2a इज इक्वल टू cos a प्लस ए। अभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बता रहे हैं, समझ लो cos a प्लस ए, ये वाला लग जाएगा cos a cos b, cos a cos a माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन ए। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। पहले ही हमने इसी को इतना ही अभी प्रूफ किया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ हो गया। और थर्ड ये कहां से, tan, इसी तरह से सिमिलरली tan a प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, tan a प्लस ए, tan 2a सॉरी tan 2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan a प्लस ए। फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b, यानी tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a। ठीक है, ये तीसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा tan a यानी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a इंटू tan a इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो ये वाला, इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि इनकी वैल्यू ये होती है, तो इसको ये होती है। अब हम इनको मतलब इसका उपयोग करके, समझे, एडिशन वाला फॉर्मूला, एडिशन ऑफ एंगल्स, जो एंगल वाले एडिशन होते हैं उनका फॉर्मूला का हमने इसमें उपयोग किया है। इनके उपयोग से हम इनको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो बताइए, एक बार मैं फिर रिवाइज करके बता देता हूँ। साइन 2a इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस ए लिख सकते हैं, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला वो साइन ए कॉस प्लस कॉस ए साइन बी। इसको अप्लाई करने पर हम देखते हैं कॉस ए आ जाएगा प्लस साइन ए कॉस ए आ जाएगा प्लस कॉस ए साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेम टर्म, एक ही टर्म दो बार आ गया, साइन ए कॉस ए तो 2 गुना हो जाएगा। कोई टर्म 2 बार आए तो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 साइन ए कॉस ए। ये साइन ए कॉस ए साइन ए का मतलब साइन ए कॉस ही है, समझे, इसको हम वही मान सकते हैं। चलिए
तो इसी तरह cos 2a को हम cos a प्लस ए लिखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा cos a cos b यानी cos a माइनस sin a sin a, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a इक्वल टू sin स्क्वायर a। ये हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हम भी बाद में देखेंगे। tan 2a को भी इसी प्रकार कर दिया है हमने और आप देख चुके। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट की इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम इस तरह से प्रूफ करेंगे, वो tan वाला tan के टर्म में कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए sin 2 हमें प्रूफ करना sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो दो तरीके हैं, आप इसको लिख लीजिए राइट हैंड साइड लेकर चलिए और प्रूफ करिए sin 2a, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, क्योंकि हम इसी साइड से चलेंगे, वो ये सिंपल पड़ेगा, सिंपल नहीं करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। हम पहले इस साइड को चलेंगे, यही वाला लेके चलेंगे, समझे। तो sin 2a इक्वल टू हमने प्रूव किया था 2 sin a cos a, ये वाला देख लो आप, 2 sin a cos a। अब बच्चों क्या करना है, हमें cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 sin a इंटू cos a, तो cos a से तो कर दो मल्टीप्लाई और cos a से कर दो डिवाइड। किसी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम किसी एक ही टर्म्स है, एक ही कोई नंबर है, एक ही कोई टर्म, उससे मल्टीप्लाई कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, तो हमने कुछ नहीं किया, वो कट के 1 आ जाएगा, तो मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया, बट इसको केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan a, नो ये इतना हो जाएगा 2 tan sin a अपॉन cos a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, जैसे कि हाँ डिस्टर्ब नहीं। ओके, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट टर्म में, इसको तो लिख देंगे 2 tan a और ये cos स्क्वायर को नीचे लाएं, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई है तो उसको हम डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है, इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan a और 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर ये वैश्विक, ये हो जाएगा 2 tan a और sin अपॉन cos और cos अपॉन sin, तो पहले तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, तो 2 tan a, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, तो 1 प्लस ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको शायद यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, मैं दोबारा करता हूँ, क्योंकि बोर्ड का जो फोकस है ना वो यहाँ पर पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है वाइड। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका 2 tan a, समझ लीजिए आप 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये अपॉन cos स्क्वायर ये हो जाएगा, समझ लो बिल्कुल सिंपल है, इतना तो जानते हो। cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पहले इसको, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर tan स्क्वायर ही, और इसमें 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। इसमें डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर डिवाइड किया तो 1 आया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर से tan स्क्वायर a, ये इसमें प्रूफ हो गया। दूसरा cos स्क्वायर को बिल्कुल सिंपल हो गया, क्लियर। अब हम इसको लाएंगे यहाँ पे, ये तो सिंपल है cos वाला, cos 2a, जो बिल्कुल अभी इसकी
थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज नहीं है उसको ही बता लें। वैसे तो बिल्कुल इसको आप कोई भी कॉमन सेंस से लगा सकता है कि cos 2a को ये कहाँ से आया। देखिए कैसे आया, हमने cos 2a इक्वल टू क्या किया था, हमने प्रूफ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किया था प्रूफ। और हमें किस टर्म में लाना है, ओनली cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर हटाना है। तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर होता ना, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए। तो 2 हो जाएंगे cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। हमने इसको चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये दोनों ऐड जुड़ जाएंगे, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, सिंपल है। या इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखना है तो इसी में इसी के आगे कर दो, इसको कर देंगे आप, नहीं इसमें, चलिए ये तो हो गया, इससे चेंज करते हैं ना, हम cos को बदलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में। ये साइन स्क्वायर है यहाँ पर, तो कितने साइन स्क्वायर हो गए, 2 हो गए ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, दैट इज क्लियर, यहाँ पर हो जाएगा। और वो आप tan 2a को कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, साइन 2a अपॉन cos 2a कर दो, साइन 2a की वैल्यू लिख दो tan वाली में, है साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस नहीं, और साइन 2 इक्वल टू tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये था आपका, ठीक है। एंड cos 2a इक्वल टू, हाँ इसको भी, इसको tan वाली भी टर्म में लिखना पड़ेगा, cos को tan वाले टर्म में भी लिखना पड़ेगा, इसको और बता देता हूँ। cos 2 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर। एक चीज और, इसको उस टर्म में और लिख के बताता हूँ आपको। cos 2 इक्वल टू, पहले क्या था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये तो हम प्रूव कर चुके थे। अब क्या करें, इसमें हमें लाना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये क्या कर दिया, डिवाइड, तो इधर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा cos स्क्वायर ए का, ओके। तो ये हो जाएगा आपका cos 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर को लिख दो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इधर, जैसा कि पहले उसमें किया था सेम, ये आ जाता है। फिर आपका 1 को साइन स्क्वायर, 1 को क्या, 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर की टर्म में लिखो, ठीक है। और ये हो गया आपका cos स्क्वायर ए। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो वही आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर बनेंगे तो 1, और ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको देखिए cos 2a को हमने tan a के टर्म में भी हमने ट्रांसफॉर्म करके ला दिया, cos 2a को हम इस तरह से, तीन तरह से लिख सकते हैं। अब tan 2a इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले बताया था आपको, प्रूव करके बताया था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस किया था। इसको आगे शायद दिखेगा नहीं, मैं इसको रब कर दूं, इसकी आप जो है वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, फोटो इमेज सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो ये tan 2a इक्वल टू क्या था आपका, 2 tan, ये प्रूव किया था हमने, ये कर चुके थे शायद, करना है, चलो कर देते हैं। tan 2a इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस a, ये वाला, तो tan a प्लस tan b, b का मतलब a ही रहेगा, 1 माइनस tan a इंटू tan a, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, थर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, ये वाला है, तो ये आ जाएगा, तो 2 tan a और tan a 2 tan a हो जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर ये हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, चलिए बिल्कुल फटाफट फटाफट। अब हम आगे चलते हैं
3a वाले पर, समझे, 3a cos 2a वाले सारा खत्म हो गया, 3a करते हैं। 3a क्या है, देखो तीन चीजें हैं आपकी, साइन, दूसरा मल्टीपल साइन 3a, तो साइन 3a इज इक्वल टू, अगर हम थर्ड में बात करें तो ये 3 साइन ए, अभी हम प्रूव करेंगे इसको, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये तो अभी मतलब फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे ये देखिए। इसी प्रकार एक दूसरा होता है cos 3a इज इक्वल टू, इसमें क्या है, इसमें 3 साइन ए प्लस है, उसमें माइनस है, ये 4 cos क्यू ए पहले आ जाएगा, प्लस करेगा और माइनस 3 cos ए, याद करने का तरीका है, इसमें ये हो जाएगा, दो हो जाएंगे, एक साइन 3a का ये हो जाएगा, cos 3a का ये, ठीक है, और tan 3a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यू है, 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़े बहुत जरूरी है, इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करते करते याद होंगे। ऐसे आप सोचो इसको तो ट्रिक से याद हो जाए, बट यहाँ तो 3 4 आ रहा है, इसमें भी 4 3 आ रहा है, इसमें साइन ही पहले आ रहा है, इसमें कोस ही बाद में आ रहा है, बस प्लस साइन चेंज हो गए, उसमें कोस से 3 कोस का माइनस है, इसमें 3 साइन का प्लस है, उसमें 4 कोस क्यू ए प्लस है, इसमें 4 साइन क्यू ए माइनस है, इसमें 3 tan ए, ऐसे 3 साइन है तो 3 tan ए भी है, इसमें 4 था, इसमें 4 नहीं लगेगा, tan क्यू ए आ जाएगा, मतलब बिल्कुल याद करने का वो ही सीक्वेंस में सेम मिल रही है, थोड़ा सा, ये 3 साइन है 3 tan है, इधर 4 साइन क्यू है तो 4 नहीं लगाएंगे इसमें, ओनली tan क्यू है। अच्छा, अब 4 कहाँ चला गया, एक यहाँ था और 3 यहाँ, तीनों एक 4 हो जाएंगे, यहाँ लगा देंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, वो जो 3 है वहां लगाना था 4, 1 माइनस tan स्क्वायर होता था tan टू इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या किया, ये 4 का एक यहाँ समझ लो, वैसे ही याद करने का थी कि समझ लो यहाँ 4 होता था, 4 का एक तो यहाँ बचा और 3 और यहाँ ले आए, 3 और 1 4 हो गया, तो इस तरह से याद करने का तरीका है। याद कैसे करें, चलो एक बार और बता दूं, हमें साइन 3 याद करना है, तो दोनों साइन साइन आएगा, साइन 3 याद करना है, देखो याद करने का तरीका, हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन ए का लिख लो, साइन ए माइनस साइन ए लिख लिया, ओके, यहाँ लगा दो आप 3 और यहाँ लगा दो आप 4 और ये क्यू कर दो, क्यू, ये 3 जाके वहां लगा दीजिए, ठीक है, पहले साइन ए दो बार लिख लिया, ये 3 यहाँ और यहाँ क्यू, पहले 3 का क्यू कर दो, 3 3 लगा दो, और 3 में एक ऐड कर दो, 3 1 4 होता, 4 यहाँ आ जाएगा, ये याद करने का। अब cos 3a का याद करना आपको, तो देखो बच्चों, cos a लिख लो आप, यहाँ पर cos a माइनस cos a लिख लो, अब क्या करेंगे, आप 3 तो यहाँ लिख दो और 3 यहाँ क्यू और 4 यहाँ लिख दीजिए बस, ओके, cos ये 4 cos क्यू है, यहाँ उल्टा हो रहा है, अब tan का लगाना है, बिल्कुल सरल है, तो आप क्या करो, वो तो tan a माइनस tan ऐसा लिख लो, वो 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा था, वो tan 2 वो भी एक लिख लो, नीचे वाला टर्म क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर है, और इधर क्या था, tan a माइनस 2 tan a था ना, तो इस तरह से tan a माइनस tan a लिख लो, अब वही करो, यहाँ 3 लगा दो और यहाँ पर क्यू लगा दो, अब भैया 1 4 लिखना था, या तो एक जी बचा यहाँ पर और 3 यहाँ पहुंच जाएंगे, तो एक को मतलब 1 तो 3, ठीक है, ये याद करने का इनका तरीका है, याद कर सकते हो, बट इनको प्रूफ कैसे करेंगे, वही तरीका है, आप प्रूफ जैसे मैंने पहले किया था ऐसे इनको भी आप प्रूफ करें, कोशिश करेंगे। साइन 3a, इनको बच्चों क्या लिख लोगे, साइन a प्लस 2a, बेटा ऐसे लिख लो, साइन 3a, अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो,
साइन ए कॉस टू ए प्लस कॉस ए साइन टू ए, लग जाएगा फॉर्मूला वही। अब इनको एक्सपेंड करो, कॉस टू ए की वैल्यू हमें क्या लगाना है, 3 साइन ए, साइन साइन में लाना है, तो वही वाला लगाओ 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर ए, क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए था ना, प्लस कॉस ए का कॉस ए लिखो और साइन 2 ए का 2 साइन ए कॉस ए। ओके, तो अब तोड़ देंगे, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, प्लस कॉस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या चेंज कर दो आप, ये साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, कोस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लो, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा आपका साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, 1 में मल्टीप्लाई करें 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब देखो ये लाइक टर्म 2 साइन ए ये लाइक टर्म जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, यही हमें लाना था रिक्वायर्ड वैल्यू। इस तरह से इसी प्रकार से सारी कर लेंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। cos 3 का भी ऐसी करेंगे, ये मैं आपको छोड़ता हूँ, बाकी प्रूफ आप खुद करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आए तो बताना मेरे को कमेंट में, फिर बताऊंगा मैं। चलिए आप इनको छोड़िए, सिमिलरली आप इनको अदर 2 को भी करेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें आपको कोरोलरी है, जैसे कोस वाला था आपका, कोस 2 इज इक्वल टू क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 2 को स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2, ऐसा कर लो। अब चेंज करो, 1 उधर ले जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 अपॉन 2 हो जाएगा ना। तो cos इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, जब किसी का स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल लेते हैं, नहीं स्क्वायर रूट का निशान लगता है, तो दोनों 2 वैल्यू होती है स्क्वायर की हमेशा, प्लस और माइनस। तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, एक तो फॉर्मूला ये भी बनता है cos 2a इक्वल टू। इसी तरह एक साइन वाला है, क्योंकि आगे आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आता ना, तो इससे इसको और इसको हम जब सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जाएगा, cos 2a राइट साइड जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। एक 2 फॉर्मूले कोरोलरीज हैं, ये भी आपको अप्लाई, जब कभी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये दिखता है कि ऐसे इससे सॉल्व हो सकता है, तो इसको भी लिखेंगे। तो ये बात यहाँ पर भी आप इसको समझ लीजिए कि cos 2a से हम ये 2 कोरोलरी, 2 इसके सब फॉर्मूलाज और निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके सब मल्टीपल पर। 3a तो हो गया था, सब मल्टीपल बिल्कुल बहुत जरूरी है। सब मल्टीपल ये वाला ऑफ, यानी ए का सब मल्टीपल क्या कर सकते हैं, a/2। ओके, ये पहले a/2 पे बात करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू होता है, देखो 2 साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए, तो a/2 cos a/2 ये होता है। क्यों होता है, देखिए साइन
ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 और cos ए बाई 2। एक तो ये होता है, या होता है जैसे साइन 2a का tan वाला था ना, 2 tan a था ना, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी इसका हाफ कर देंगे। ये था ना, यहाँ हाफ ऑफ एंगल आ जाएंगे इसके एक ही जगह, ठीक है, क्योंकि साइन में जहां जहां ये था ना वहां a बाई 2 आ जाएगा। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan अपन 1 प्लस, और ये 1 प्लस होगा इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर ये ओके cos 2a, अच्छा a बाई 2, क्योंकि वो पिछला वाला फॉर्मूला। ऐसे ही cos 2a इज इक्वल टू cos a इज इक्वल टू क्या होता है, क्या था आपका 2 cos स्क्वायर माइनस 1 था, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 ये हो गया। दूसरा क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, और tan था आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ये cos a का हो जाए, जो cos 2a का जो फॉर्मूला था वही है सारे, बस इसमें हाफ ऑफ एंगल हो जाते हैं। साइन ए कैसे करें, ऐसे tan, ये tan क्या 2 tan a था 2 tan a बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। ये तीन इसके हाफ 1 2 3, ठीक है, मेन तो ये है। आगे इसके क्या है आपके, ओ उसके जनरेटर है, प्रोड्यूस मतलब उसी से प्रोड्यूस हुआ, इसी से ड्राइव हुआ, ये इससे ड्राइव ये हुआ, इससे ड्राइव ये हुआ, ये ड्राइवेशन है। लेकिन मेन है आप साइन ए इज इक्वल टू, अब वो कैसे होगा इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये तीन फॉर्मूले, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं साइन ए पर, प्रूफ कैसे करेंगे। साइन ए को हम लिख देंगे अगर साइन 2, ठीक है, ए 2a था ना अपॉन 2, इधर आप कर दें साइन ए को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा साइन 2a अपॉन 2 बन जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा ना साइन 2a। तो इसको कहते हैं 2 साइन ऊपर a बाई 2 आ जाएगा और cos a बाई 2 आ जाएगा। साइन को हम इस तरह लिखें साइन 2a बाई 2, तो 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, ये इस तरह से होगा, प्रूफ है जी। ऐसे ही अगर हम cos 2a को, cos a को कैसे लिख सकते हैं, cos 2a बाई 2 लिख सकते हैं ना, तो वही आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या फिर वो दूसरा था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। वो आप सारा जहां जहां फिर वो cos 2a वाले फॉर्म में जो था ना a था वहां a बाई 2 लिख देंगे, ये आ जाएगा a बाई 2। ऐसे tan a था तो उसको हम वो लिखेंगे tan 2a बाई 2 लिख दिया ना, तो वही आ जाएगा 2 tan a, मतलब यहाँ पर क्या a बाई 2 है, 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी a बाई 2। सारे फॉर्मूले इस तरह के होते हैं, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट की बात नहीं है। और हम इसको आगे जो सम्स करेंगे का तो सम्स देखते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं इवेल्युएट 2 sin 15 cos 15, 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, इसको करना है। तो ये इसमें देखेंगे 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इक्वल टू क्या होता है sin 2a होता है ना, sin 2 इंटू 15 हो जाएगा, यानी sin 30, इसकी वैल्यू कितना थी हाफ, ये इसका इवेल्यूएशन हो गया, ठीक है। दूसरा है आपका
इस तरह से और भी कर लेंगे। चलिए 1 प्लस कॉस एक है आपका 1 प्लस कॉस 120 डिग्री ब्रैकेट में अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? देखो आपने एक पढ़ा था फॉर्मूला cos 2a प्लस माइनस कुछ भी, ये होता है आपका cos a इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 था, ये वाला फॉर्मूला था ना। तो इसको हम इस तरह से अप्लाई करते हैं cos 2a cos a इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस cos 2 इंटू 60 करेंगे 2a, क्योंकि 60 दूनी 120 होता है अपॉन 2, तो ये किस में बन गया 1 प्लस cos 2a बन गया, ये बना cos 2a अपॉन 2, तो क्या है cos a आ जाएगा, सीधी सीधा आ जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पर आई ना 60 वो आ जाएगा cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसके आंसर आ गया 1/2। ऐसे ही कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया, ये इवेल्यूएट, ये भी इवेल्यूएट था, ये सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये था। चलिए अब हम देखते हैं एक और, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, हमें sin 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है एंड tan 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या होगा, वेयर गिवन दैट tan sin थीटा इक्वल टू, जहां पर गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू -12 एंड थीटा लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC यानी कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहले इसमें देखो साइन फर्स्ट है साइन थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, 2 साइन थीटा cos थीटा। अच्छा जी, इसमें दिया है साइन थीटा की वैल्यू दी है, cos थीटा की हमें पता नहीं है, तो पहले हम cos थीटा की वैल्यू याद करेंगे। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है -12, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू, प्लस माइनस करो कोई बात नहीं। अब देखिए ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू अगर वो cos होता है ना, तो cos और पॉजिटिव होता है, तो cos इसमें आया तो ये पॉजिटिव, प्लस माइनस है माइनस नहीं लेंगे, इसमें पॉजिटिव लेंगे, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/4, 4 4 3/4 अंडर रूट 3/4 यानी अंडर रूट 3/2 या अंडर रूट 3/2, cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी रूट 3/2 और साइन थीटा की ये यहाँ पर रख देंगे, ये प्लस में रहेगी, साइन क्या हो जाएगा -12, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव रहती है, इसलिए ये प्लस आएगा, ओनली माइनस छोड़ देंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू cos थीटा की अंडर रूट 3/2, ठीक, बस ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/2 आंसर। साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह cos tan की निकाल सकते हैं हम, tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो साइन की है -12 और इसकी है अंडर रूट 3/2,
बचा आपका -1/√3, ये आया cos tan 2 थीटा। इस तरह से इनका यूसेज करके, इनका उपयोग करके हम सम्स को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। गिवन दैट tan, इस तरह से और भी बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट 3 sin थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये करेंगे। प्रूव करना है हमें, प्रूव वाले बहुत सवाल होते हैं ना। प्रूव दैट क्या 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा इक्वल टू लाना है अपन को 2। चलिए पहले हम शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म लिखेंगे, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। लिख लिया। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़े हैं। इसमें देखिए 3 cos 3 sin, हम इसकी वैल्यू 3 इसकी नहीं निकालेंगे, ये तो इसको ये ही रहने दो, cos 3 cos थीटा ऐसे ही रहने दें। cos 3 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 3 इज इक्वल टू क्या बताया था, मैंने बताया cos लिख लो पहले, यानी कि पहले cos a यानी cos थीटा माइनस cos थीटा। ओके, तो 4 cos और 3 cos q, 4 cos q थीटा था, 3 cos है, सॉरी 3 cos थीटा माइनस 4 cos q थीटा, ये 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, दिस विल बी cos 3a, 4 cos q माइनस 3 cos a, ओके, अपॉन 3 sin थीटा, इसमें देखिए sin थीटा इसका उल्टा होता है, पहले आएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा, होता ना। चलिए अब इसको देखो, 3 cos थीटा और 3 cos थीटा ये प्लस माइनस है, ये तो उड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर ऊपर cos q थीटा। अब ये भी माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -4 sin q थीटा, है ना। 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा, 3 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपका, ओके, आ रहा है 2 बटा, यहाँ आ रहा क्या आ रहा है 4 1, व्हाट इज द डिफरेंस, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, सवाल गलत है, 4 cos q माइनस 3 cos है, राइट, और 3 sin थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू होता है 3 sin थीटा एंड माइनस 4 cos 4 sin q थीटा। ओके, हम इसे करते हैं, पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा प्लस, यानी 4 sin q थीटा बचेगा भैया, तो बचेगा क्या आपका tan cot, समझे, cot q थीटा बचेगा यहाँ पर। ठीक, चलिए अब इसको हम फिर और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं।
बच्चों इसमें बस ये कॉट क्यू थीटा ही इसका आंसर होगा। और इसमें जो स्टार्टिंग में बताया था इक्वल टू 2 होना चाहिए, ये मिस प्रिंट है, रॉन्ग है। 2 नहीं हो सकता क्योंकि कॉट के किसी भी एंगल की वैल्यू 2 नहीं होती है। या कोई इस कंडीशनल इसका है कि कोई कंडीशन है कि किसी ऐसे एंगल की वैल्यू जिसकी 2 हो तो कंडीशनल होता, बट इसमें जो प्रूफ होगा वो यहीं तक होगा। दिस इज फाइनल आंसर, ये प्रूफ होगा कॉट क्यू थीटा ना कि 2। चलिए, तो आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो अगली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।